भारत के गांव का हर कोना परंपरा और संस्कृति के रंगों से रंगा हुआ चित्रपट है। यहाँ हवा ताजा जुती हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू से सराबोर होती है और पक्षियों का कलरव सुबह का स्वागत करते हैं। आधुनिकता के चमकदार आकर्षण से रहित होते हुए भी ये गांव एक ऐसा आकर्षण प्रदर्शित करते हैं जो आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देता है। इन चेहरों की मुस्कान यह बतलाती है कि खुशियां केवल भौतिक संपदाओं से नहीं मिलती, बल्कि यह इनसे परे है। जहां एक तरफ शहरी परिदृश्य तकनीकी चमत्कारों और औद्योगिक कौशल का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के पारंपरिक गांव में विकास का असली सार सामने आता है। यह प्रकृति की सुंदरता और ग्रामीण जीवन की सादगी का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। यहाँ प्रगति को आसमान छूने वाली गगनचुंबी इमारतों से नहीं, बल्कि खेतों में लहलहाती पकी फसल और समुदायों को एक साथ बांधने वाली सदियों पुरानी परंपराओं से मापा जाता है। गांव यात्रा के इस अंक में हम निकल चुके हैं रामतोलिया पंचायत स्थित सोनमेड़ गांव की ओर। यह गांव गुमला जिला के कामडारा प्रखंड में स्थित है। हम एक बार फिर से यात्रा पर निकल चुके हैं। हमारा गंतव्य है गुमला स्थित सोनमेड़ गांव। वक्त नहीं गवाएंगे, निकल चलिए हमारे साथ इस गांव यात्रा पर। जल झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन धारा है, जो इसके आर्थिक परिदृश्य को आकार देता है और इसके निवासियों के भाग्य को निर्धारित करता है। जल संरक्षण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह राज्य के भीतर प्रवासन को रोकने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने की कुंजी है। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने जल संरक्षण के उद्देश्य से सराहनीय पहल की शुरुआत की है। गांव में टीसीबी यानी ट्रेंच कम बंड और वैट बनाए गए हैं। इसके साथ ही खेतों की मेड़बंदी की गई है और डोभा बनाए गए हैं। आज गांव के कई किसान अपने तालाबों एवं डोभा के पानी का उपयोग करके न केवल अपने जरूरत की चीजें उपजा रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। खेती करने के लिए जमीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी बरसात मौसम के बाद खेत खाली हो जाती थी पानी नहीं होने के कारण। तो पानी को रोकने के लिए विशेष हम लोग चोटी से घाटी तक कैसे ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर बनाएं ताकि पानी को जहाँ गांव का पानी गांव, खेत का पानी खेत में ही रोका जाए और खेत की नमी ज़्यादा दिन बनी रहे, जिससे हम लोग बरसात के बाद भी दोहरी फसल कर सके और जो दादा लोग थे गांव के वो बाहर पलायन को रोका जा सके और उनको गांव में ही अपने खेत में ही रोजगार मिल पाए और विभिन्न योजनाओं में भी काम करने में योजनाएं रोजगार मिल पाए। इस परियोजना से लाभान्वित किसान तालाब में मछली पालन करके अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही वे इस तालाब के पानी का उपयोग अपने खेतों में अलग अलग सब्जियों की खेती के लिए कर रहे हैं। झारखंड में जल को संरक्षित करने, जंगल और खेती योग्य जमीन को बचाने, तालाब और डोभा निर्माण से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि के तरीकों में सुधार करने के लिए राजकीय जलछाजन परियोजना वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई। सोनमेड़ गांव की अगर बात करें तो यहाँ पे 2016 से मंडल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है और धीरे धीरे करके यहाँ पे अभी 4 मंडल हैं। 4 मंडल में 51 घर ऐसे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अलग अलग गतिविधि में अलग अलग समय पे काम कर रहे हैं। विशेषकर अगर इस गांव की बात करें तो 2020-21 में हम लोगों ने यहाँ पे जलछाजन के ऊपर एक बैठक किया और गांव की समस्या को जानने की कोशिश की कि आखिर ये गांव है कैसा, यहाँ पे खेतीबाड़ी का क्या चाल चलन है, क्या करते हैं, पानी की समस्या कैसी है, जंगल का क्या है ना रोल है इस पूरे गांव में लोगों के लिए। तो ये पता चला कि साल भर खेती लोग कर नहीं पाते हैं। साल भर खेती करते भी हैं तो अनाज साल भर होता नहीं है। पानी जो है अगर बारिश हो रही है तो उसका सारा पानी बह के किसी और गाँव या किसी दूसरे रास्ते से निकल जाता है।
ग्रामीणों ने गांव के पानी को गांव में ही पूरी तरह रोकने का प्रयास किया है। यहाँ जल छाजन सिद्धांत का पूरी तरह से पालन किया गया है। यहाँ ट्रेंच का निर्माण जल संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। गांव में खासकर ढलान वाले इलाकों में इसका निर्माण किया गया ताकि बारिश के पानी को रोका जा सके। छोटे छोटे गड्ढों को कतारबद्ध बनाया गया जिससे बारिश का पानी खेत में ही रुक जाता है। साथ ही मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद मिलती है। सबसे पहले वाटर शेड जल छाजन जो है, एक छोटे से शब्दों में समझेंगे। जल छाजन झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है उसको, अगर पानी बरसता है तो किधर से छोटे छोटे नालों में नाले बनकर खेत होके बड़ी नदी में मिल जाते हैं, समुद्र तक पहुंच जाते हैं। तो गांव में सबसे पहले हम लोग आकर समझाए कि गांव का पानी को गांव में ही रोकना है। गांव का पानी कैसे रोकेंगे, तो दादा लोग पहले लेके हम लोग को सीधे नाले पे लेके गए। फिर बहुत समझाने के बाद लोग तैयार हुए काम करने के लिए, और फिर एक नक्शा हम लोग गांव में लाए। उसके बाद गांव के नक्शा के अनुसार समझाने का प्रयास किए। देखा गया है कि जो टाड़ के क्षेत्र में एक ही फसल बरसात में ले पाते थे, वो अब ड्राई माने सूखा के समय पानी अगर नहीं बरसता है तो लोग लंबे समय तक फसल को छोड़ के उसे अच्छा फायदा ले पा रहे हैं। और उसका जो ढांचा ऊपर में हम लोग जो बनाया है उसका इम्पैक्ट नीचे में दिख रहा है, ताकि बहुत दिन तक नमी रहे। कुआं में जल स्रोत बढ़ रहा है, तालाब में पानी बहुत दिनों तक रह पा रहा है। आज भले ही सोनमेर गांव में सुंदरता और खुशहाली छाई है, किंतु यहाँ एक वक्त ऐसा भी था जब रोजगार के व्यवहार्य अवसरों के अभाव के कारण ग्रामीण आजीविका की तलाश में दूर दराज के शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर थे। हालांकि इस गांव में जल संसाधनों के संरक्षण के साथ एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है। बिरसा हरित विकास योजना के माध्यम से बंजर भूमि को हरे भरे आम के बगीचों में बदल दिया गया है, जिससे गांव का परिदृश्य हरियाली के जीवंत रंगों से भर गया है। 7.5 एकड़ में है और 14 लाभुक हैं। तो कर देख रेख में कारण लेआउट से गड्ढा खोदाई भराई रोपाई सब चीज़ कर देख रेख कारण, और गड्ढा खोदाई कर बाद में रोपाई कर बाद में स्प्रे मन लाभुक मन के करवान दवा स्प्रे करवाते हैं। और दवा स्प्रे करके लाभुक लोग काम करते हैं तो लोग का पैसा सब आता है, तो उसको MIS के माध्यम से हम देख के लाभुक लोग को बताते हैं। इस पहल ने न केवल भूमि को पुनर्जीवित किया बल्कि ग्रामीणों की आशा और आकांक्षा को भी जीवित किया है। एक समय बंजर रहे खेतों में आज विविध प्रकार की फसलें उग रही हैं। इस बहुआयामी दृष्टिकोण ने न केवल मिट्टी को समृद्ध किया है बल्कि ग्रामीणों के जीवन को भी समृद्ध किया है, जिससे अवसर और प्रचुरता से भरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 50 टू डिसमिल में ना और 50 टू आम बागान ले रोया कर दीदी ना, तो हरा सब्जी को ले रोया कर डाले हार ना, तो ना तो निया को गिले ये तो ना किरिंग जम दो खाले किरिंग तेने निया को तिगिले आले ले जम में आता ले। और आसपास पूरा झाड़ी रहता था, अभी 50 ही मिट्टी है, आम बागवानी है और बहुत झाड़ी रहता था यहाँ पर। और जो आम बूम लगा के अभी यहाँ अच्छा पेड़ सब है और खेती बाड़ी भी अच्छा से कर रहे हैं, साग सब्जी सब लगा रहे हैं और बढ़िया से काम चल रहा है। 2021-22 से आम बागवान लगाए शुरू कर हूँ दादा मनक थ्रू से, और मैं 1 एकड़ में 84 गो पौधा लगा हूँ। और एखन मोर पौधा जी है सब, और जे भी हमरे कमाली सेकर हमरे के पैसा भेटालक। और हमार एखन आम पौधा लगा है से ले झूठ झांकड़ रहे से मन के जहाँ हमार खेती नहीं होत रहे
से यहाँ हमरे झुंड मन के छोप छोप के आम पौधा लगा है। हाल के वर्षों में ग्रामीण परिसर में एक समस्या जो हमें देखने को मिली वो थी पलायन की। कई ऐसे ग्रामीण थे जो रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर निकल रहे थे और इसी समस्या के समाधान के लिए रोजगार के नए नए स्रोत का सृजन हो सके, इस लक्ष्य के साथ कई ऐसे नई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। कई ऐसे पहल लाए गए हैं ताकि लोगों को गाँव में ही रोजगार से जोड़ा जा सके। उसी में एक रहा आम बागवानी योजना। इस गांव में भी लगभग 14 ऐसे ग्रामीण हैं जो 7.5 एकड़ ज़मीन में आम बागवानी योजना कर रहे हैं। और न केवल आम बल्कि उसके साथ ही यहाँ इंटरक्रॉपिंग भी किया जा रहा है। अलग अलग और ऐसे फसल हैं जो उगाए जा रहे हैं उनके द्वारा, ताकि 12 महीने उन्हें इससे रिटर्न मिलता रहे और रोज़गार से वो जुड़े रहें। रंगीन चित्रों से सजी दीवारें, एक स्वर में कविता सुनते यह नौनिहाल एवं झूले पर अटखेलियां करते यह बच्चे। अगर आप इसे किसी प्ले स्कूल का दृश्य समझ रहे हैं तो यह आपकी भूल है। प्ले स्कूल जैसी सुविधाओं से लैस यह सोनमेर गांव का मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है। यह सत्य है कि शिक्षा की बुनियाद सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता से मजबूत नहीं होती, लेकिन बात यदि बच्चों की शिक्षा की हो तो शिक्षण संस्थान में बाल सुलभ सुविधाओं की मौजूदगी बच्चों में आकर्षण पैदा करती है, जो बाद में उनकी शिक्षा की नींव को तैयार करती है। जितना ज़रूरी है कि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके, उतना ही ज़रूरी है कि ये शिक्षा उन्हें उनके शुरुआती उम्र से ही मिलनी प्रारंभ हो जाए। कहते हैं ना कि हमारा जो मस्तिष्क है वो लगभग 90% तक फॉर्म हो जाता है लगभग 5 साल में ही। इसीलिए भी न केवल उन्हें सही आहार देना आवश्यक है, बल्कि हम किस प्रकार से खेल कूद के माहौल में ही उन्हें नई नई चीज़ सिखा सके, ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस गाँव में एक मॉडल आंगनवाड़ी का निर्माण किया गया है और यहाँ पर गाँव के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, उन्हें पोषण भी दिया जाता है और उसके साथ ही साथ खेल कूद के माहौल में उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। फिर चाहे वो मैथ्स हो गया या फिर हिंदी, इंग्लिश, इन सब की इन्हें शिक्षा दी जाती है। तो फिलहाल हम सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी लेके चलते हैं और यहाँ जो बच्चे हैं उनसे मिलवाते हैं, किस प्रकार से भविष्य के लिए ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। इस केंद्र में चित्रों के माध्यम से शिक्षा को मनोरंजक और रुचिकर बनाकर बच्चों को अक्षर ज्ञान देने जैसे नवाचारों का प्रयोग किया जा रहा है। इस केंद्र की दीवारों पर ज्ञानवर्धक तस्वीर व हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर लिखवाए गए हैं। यहाँ बच्चों को खेल खेल में शिक्षा और अच्छा शैक्षणिक वातावरण मिल रहा है। इससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, जो उनकी बौद्धिक योग्यता को बढ़ाकर उनके लिए बेहतर शिक्षा की राह आसान कर रहा है। आंगनबाड़ी भवन की दीवार, छत, फर्श और बाहरी स्थलों पर बनाए गए कलाकृतियों से नन्हे बच्चों को अक्षरबोध, रंगों को पहचानना, चित्रों के माध्यम से जानवरों के नाम को जानना, प्रारंभिक स्तर पर अंकों का ज्ञान के साथ साथ इन छोटी छोटी जानकारियों से बोलने और समझने में मदद मिलती है। यहाँ सहायिका नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, सेविका का भी और सहायिका का भी, और बच्चों को भी देख रेख मेरा ही जिम्मेदारी। रजिस्टर भी मेंटेन हम ही करते हैं, सारा काम हम ही करते हैं। खेल खेल के माध्यम पढ़ाते हैं और खेल के माध्यम से पढ़ाना, खेलना ये सब सिखाते हैं और पढ़ाते हैं भी। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो बैठने के लिए बच्चों के लिए टेबल कुर्सी है, मैंने टेबल भी है, कुर्सी भी है और खाने पीने का भी सुविधा है, जो ये मेनू के अनुसार हम खाना देते हैं। युवा दिमाग और किसी भी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को आकार देने में शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह एकमात्र उपकरण है जिसके द्वारा हम कई मतभेदों और रीति रिवाजों को समाप्त कर सकते हैं, जो हमारे समाज के लिए चुनौती है। सोनमेर गांव में एक सरकारी मध्य विद्यालय मौजूद है। हालांकि भवन की जर्जर स्थिति चिंतनीय तस्वीर पेश करती है,
फिर भी चुनौतियों के बीच संभावना की झलक भी मौजूद है। जिस तरह आंगनबाड़ी में नवीकरण और पुनर्निर्माण के माध्यम से बदलाव आया, उसी तरह इस विद्यालय में भी विकास की नई किरण का उद्गम हो सकता है। इसके बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस गांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए, जिसके वे हकदार हैं। दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास से हम एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जहां हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई सारे स्लोगन बनाए गए थे। उनमें से एक था, हर घर में एक दीप जलेगा, गांव का हर बच्चा स्कूल चलेगा। और गांव का हर बच्चा स्कूल तक पहुंच सके, इसी प्रयास में ये कोशिश की गई कि हर गांव में सरकारी विद्यालय का निर्माण किया जाए। इस गांव में एक मध्य विद्यालय मौजूद है जहां 8वीं तक की पढ़ाई होती है और उसके साथ ही साथ बच्चों को मिड डे मील की फैसिलिटी भी यहां पर दी जाती है। यहां के जितने भी बच्चे हैं वो 8वीं के बाद पंचायत में मौजूद स्कूल में जाते हैं और वहां से अपने उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते हैं। झारखंड के सुदूर इलाकों में जहां यातायात सुविधा आज भी दुर्लभ है और नेटवर्क ना के बराबर है, सहिया बहनें आशा की किरण बनकर उभरी हैं और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में अंतर को पाट रही हैं। ये समर्पित महिलाएं गांव को आवश्यक स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। अपनी अटूट प्रतिबद्धता और अथक प्रयास के माध्यम से स्वास्थ्य सहिया दुर्गम इलाकों से गुजरकर यह सुनिश्चित करती हैं कि इनकी स्वास्थ्य संबंधित सुविधा हर महिला और बच्चों तक पहुंचे। उनकी उपस्थिति न सिर्फ महिलाओं और बच्चों का मार्गदर्शन करती है, बल्कि इन सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति भी निर्धारित करती है। और अभी मैं गांव में फलेरिया की दवा घर घर घूम घूम के बांट रही हूँ। और सहियाओं का काम, मेरा सहिया का काम है कि गांव में डिलीवरी पेशेंट चाहे जो भी पेशेंट, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना और हॉस्पिटल से अपने घर तक लाना। और जितना भी ये 0 से 5 साल तक के बच्चों को हम लोग को टीकाकरण दिलवाना है आंगनबाड़ी में। और जो भी दवा सब मिलता है, आयरन सिरप, फिर ORS का घोल भी देना है। गांव में बुनियादी ढांचों को सशक्त बनाने की ओर नियमित रूप से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, जो ग्रामीणों के लिए मजबूत छत और आरामदायक चारदीवारी के सपनों को हकीकत में बदल रहा है। हालांकि घर के स्वामित्व की दिशा में यात्रा अभी भी जटिल है। गांव में केवल कुछ मुट्ठी भरी परिवार हैं जो नवनिर्मित आवासों का आनंद ले रहे हैं। साथ ही अबुआ आवास योजना के अंतर्गत यहां सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही कुछ आकांक्षी परिवारों को आवास मिलने की संभावना है। मोर गाँव में 2 गो आवास मिल है, ऊपर में 1 ठो तैयार है और 1 ठो पेंडिंग है। और इखन कुछ और आवास आवे पड़ा है। और हम इनके सरकारी लाभ मिले, विधवा पेंशन भी मिलेला, फिर वृद्धा भी है। और ऊपर से हम योजना में हम ये ला ले ही आम बागान है, DCP है और कुछ और योजना आवे पड़ा है। इसके साथ साथ पेंशन योजना के जरिए बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को नियमित आधार पर वित्तीय सहायता मिल रही है। इस पहल के माध्यम से जीवन की अनिश्चितताओं के बीच इस योजना के लिए योग्य वर्ग में आश्वासन की किरण जगाते हुए सम्मान और सुरक्षा बहाल की जा रही है। 1000 रुपये तो महीना में मिलत है। क्या मिलता है? 1000 रुपये तो सरकार वृद्धा हमारा पेंशन काजिल जानताम आज काजा मुंडतना ये तो सब सर किंतु रानरे जान को तो ये विधवा और जो कजुड़ी को तो वृद्धा।
सोनमेड़ गांव की महिलाएं परिवर्तन की मूक वास्तुकार के रूप में उभर रही हैं। दैनिक जीवन में मौजूद विभिन्न चुनौतियों के बावजूद ये महिलाएं नियमित रूप से साप्ताहिक बैठकों के लिए इकट्ठा होती हैं। एक उज्जवल कल के लिए अपने दृष्टिकोण में एकजुट होकर ये गांव में मौजूद गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के लिए एकजुट होती हैं और साथ ही मिलकर समाधान की तलाश करती हैं। हम लोग को दो ग्रुप बनाए 14 सदस्य करके हम लोग इधर उधर बंटवारा किए। फिर बचत करने लगे 20 रुपये करके बचत करने लगे। और हम लोग को धीरे धीरे बाहर से दीदी लोग, प्रदान संस्था से दीदी लोग, दादा लोग आते थे। फिर हम लोग को ट्रेनिंग दिए। पहले में तो हम लोग को अवधारणा का ट्रेनिंग दिए, फिर नियमावली ट्रेनिंग दिए और बाद में लेखापाल ट्रेनिंग दिए। और हम लोग रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं। अभी 20 रुपये बचत कर रहे हैं और कोई दीदी ऐच्छिक बचत भी कर रहे हैं। नियमित बैठक और सामूहिक विचार विमर्श के माध्यम से ये गांव के विकास में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं। सशक्तिकरण के समान सूत्र से बंधी यह महिलाएं स्वयं सहायता समूह में साप्ताहिक बचत करके वित्तीय रूप से सशक्त हो रही हैं। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ ये सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए समूह से लिए गए ऋण का उपयोग करके घर का निर्माण कर रही हैं, कृषि और छोटे व्यवसाय में निवेश कर रही हैं और अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ये महिलाएं सशक्तिकरण की एक बेहतरीन कहानी लिख रही हैं। समूह से जुड़े हैं तो उसका फायदा ये है कि हम लोग पहले तो जो भी पैसा सब का ज़रूरत रहता था तो खोज के इधर उधर से लाते थे। और अभी समूह बनाए तो हम लोग को इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, समूह से ही ले लेते हैं। और समूह से दोनों समूह से लिए हैं मिलकर 50,000 में खेत लिए हैं। और टेबल सब भी लिए हैं। फिर कुछ सामाजिक कार्य के लिए वही डेगची सब भी लिए हैं। और बाहर से लाते थे तो ज़्यादा ही पैसा में लाते थे टेंट सब। और अभी गांव में है तो हम लोग समूह कहीं है बोल के गांव का कम पैसा में लेते हैं। जैसे उधर से 5 रुपया लेते हैं, बाहर से लाते हैं तो यहाँ हम लोग 2 रुपया 3 रुपया करके लेते हैं। कम सूद में लेते हैं तो फ़ायदा ही हो रहा है। बहुत दीदी लोग हम भी लिए हैं, कोई लोग घर बनाने के लिए भी ले लिए। शुरू में तो घर भी नहीं था, छोटा सा घर था। अब हम लोग का इच्छा अनुसार घर बनाने के लिए शुरू में तो घरे बनाने के लिए सब लिए। उसके बाद अभी उसको चुकती किए और धीरे धीरे करके अब कृषि सब के लिए भी लिए और उसको भी चुका के फिर वो ज़मीन लिए हैं और उसको खेती बाड़ी कर रहे हैं अभी। गांव की तरक्की में महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैसे गांव जहां महिलाएं शुरू से आगे आकर योजनाओं में भाग लेती रही हैं या फिर जागरूकता का काम करती रही है, वहां गांव में तरक्की का दर काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ आगे चलकर वो गांव एक आदर्श गांव के रूप में भी उभरा है। अगर हम इस गांव की बात करें तो कुछ वर्ष पहले तक आलम ऐसा था कि जब यहाँ ग्राम सभा लगती थी तो उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो दृश्य है वो बदल रहा है। आज महिलाएं समूह का हिस्सा हैं और साथ ही ग्राम सभा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अपनी उम्र की परवाह किए बिना ये अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और यहाँ पर अपनी राय देने पहुँचती हैं। गांव में जो मौजूद समस्या हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए पहुँचती हैं। इस गांव के विकास की स्वर लहरी में गैर सरकारी संगठन द्वारा छेड़े गए सामंजस्यपूर्ण स्वर ग्रामीणों की सामूहिक आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। प्रदान नामक स्वयंसेवी संस्थान ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है जो इस गांव को सतत विकास और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अपने ठोस प्रयासों के माध्यम से प्रदान द्वारा यहाँ वाटरशेड कार्यक्रमों का नेतृत्व किया गया है। पानी के प्रवाह को भूमि के पुनरुद्धार और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित किया गया है।
इसके अलावा पुनर्योजी कृषि पद्धतियों के बारे में ग्रामीणों को शिक्षित करने में उनके अथक प्रयासों ने नवाचार के बीज बोए हैं। इन सब चीज़ को देखते हुए एक पूरे गांव का एक प्लान बना, जिसको हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट प्लान बोलते हैं, जिसको DPR बोलते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग हर गांव की हर एक ज़मीन के अनुसार एक पूरे प्लान बनी और फिर इसको प्राथमिकताकरण करते हुए ग्राम सभा में पारित किया गया कि आने वाले सालों में हम इसमें कैसे काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गांव की एक शुरुआत की है और धीरे धीरे ये एक टूवर्ड्स अपना इकोलॉजी को कैसे ध्यान रखें, INRM को कैसे हम सस्टेनेबल मॉडल बना पाएँ, रीजनरेटिव अप्रोच में कैसे गांव आगे बढ़े, महिला मंडल का अपना अधिकार, महिला एज ए फार्मर एज ए किसान पहचान बढ़े, इन सब को लेके प्रयास कर रहे हैं। कि हम लोग गांव-गांव जाके समूह का गठन करते हैं और जैसे अभी रासायनिक खेती को कम करके जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार हो सके, मिट्टी का बचाव हो सके और मिट्टी में जो नमी है वो रहे। और जो गांव देहात में रासायनिक खेती करते थे तो मतलब ज़मीन बर्बाद हो जाता था, तो सही सलामत रहे, इसीलिए हम लोग जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद अब सोनमेड़ गांव में विकास की सुबह हो रही है। रोजगार सृजन, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ दृष्टिगत परिवर्तन हो रहे हैं, किंतु इसके बावजूद विकास की गति धीमी बनी हुई है। हालांकि ग्रामीणों में आशा और दृढ़ संकल्प से भरी एक सुदृढ़ भावना है। उचित मार्गदर्शन और पर्याप्त समर्थन के साथ वे अपने गांव को एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं। यह सामूहिक दृष्टि और अटूट संकल्प से प्रेरित एक यात्रा है। हर कदम संभावनाओं के एक नए क्षितिज की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। झारखंड की जो खूबसूरत गांव हैं, ये विकसित हो सके इसके उद्देश्य से सरकार द्वारा कई सारी योजनाओं को शुरू किया गया है। लेकिन ये जो योजना है ये तब तक इनके मायने सही ढंग से परिभाषित नहीं होंगे जब तक हर ग्रामीण तक इसका लाभ ना पहुँचे, जब तक हर घर विकसित ना हो पाए। अगर हम इस गांव की बात करें तो जो एक खूबसूरत बात हमें यहाँ नज़र आई वो ये कि ग्रामीण इन योजनाओं के बारे में जागरूक हैं और उनकी पूर्ण रूप से ये कोशिश रही है कि उन्हें इनका लाभ मिल पाए। वो सारी योजनाएं जो यहाँ पर धरातल पर उतारी गई है, ग्रामीणों ने उन सभी का लाभ उठाया है और अब ज़रूरी है कि जो कुछ योजनाएं अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं या पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरे हैं, उन्हें भी यहाँ पर लाया जाए। ये कहना वाकई गलत नहीं होगा कि जैसे यहाँ के लोग हैं, जिस प्रकार से वो विकास की ओर बढ़ने की चाह रखते हैं, अगर सही ढंग से यहाँ पर काम होता रहे तो वाकई एक मॉडल गांव के रूप में हम इसे उभरता हुआ देख सकते हैं। वक्त आ चुका है सोनमेर गांव से विदा लेने का। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी झारखंड के अगले खूबसूरत गांव में। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।